नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरह से आज देश और दुनिया में परिस्थितियां चल रही हैं और जिस तरह से एक सवाल हम सभी के दिमाग में बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है कि क्या हम सभी विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में विश्व युद्ध होने वाला है या नहीं होने वाला है? क्या दुनिया में किसी तरह का बड़ा संकट आने वाला है या नहीं आने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कुछ लोग जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्सुक हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और कुछ लोगों को फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं। इस वजह से ये सवाल एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। 2020 कोरोना के बाद से ही अगर हम देखें यहां पर तो ये सवाल तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है और 2021 और 2022 में इस सवाल ने काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली। इवन दो 2021 में तो काफी सारे लोगों ने कह दिया था कि 2022 में विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। और परिस्थितियां हम सभी के सामने हैं। ज्योतिष वास्तु के चैनल पर आप सभी ने देखा था साक्षात कि हमने कहा था कि 2022 में तो विश्व युद्ध होने के चांसेस नहीं है, किसी भी तरह से 2022 में विश्व युद्ध नहीं होगा और वैसी ही परिस्थितियां हमारे सामने भी हैं। अब सवाल यह है कि आने वाला समय कैसा जाने वाला है और आने वाले समय में विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। देखिए, शायद कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो या कुछ लोगों को मेरी बात सुन के बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं और आज जो मैं ये कैलकुलेशन लेकर के आया हूं ये बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन है। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा और यहां से आने वाले 3-4 दिनों के अंदर जो आप मेरे वीडियो देखेंगे उसमें आपको सारी कहानी धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी कि विश्व युद्ध के बारे में आखिर आने वाला समय ऐसा क्यों पलट रहा है या क्यों इस तरह का समय यहां पर परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, काफी लोग ये मान रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बड़ा सिंपल था। अगर तीसरा विश्व युद्ध 2022 में ही होना होता तो अमेरिका खुल के सामने आ चुका होता, चीन ताइवान पर हमला कर चुका होता, चीन रूस को ओपनली सपोर्ट कर रहा होता और कोरिया यहां पर पूरी तरह से सामने आ चुका होता, मिडिल ईस्ट यहां पर ओपन हो चुका होता। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी कंट्रोल में है और अभी भी बहुत ज्यादा साइलेंट लेवल पे चल रही है। इसी वजह से एक चीज ये क्लियर थी कि 2022 में किसी भी देश के कुंडली में इस तरह के योग नहीं थे। इवन तो अमेरिका की कुंडली ले लीजिए, आप चाइना की कुंडली ले लीजिए, आप इंडिया की कुंडली ले लीजिए, आप रूस की कुंडली ले लीजिए, जहां पर प्रबल विश्व युद्ध की चांसेस यहां पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। अब इसमें हम यहां पर अगर देखें तो कौन कौन से वो देश हैं जो विश्व युद्ध में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं या विश्व युद्ध की कहानी को लिख सकते हैं। देखिए, जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से यहां पर देखा जाए तो भारत की कुंडली विश्व युद्ध को सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल भी। इसीलिए अभी ये तो कहा जा सकता है कि भारत को तो विश्व युद्ध में हम नहीं देख सकते या भारत की वजह से विश्व युद्ध हो जाए, इस तरह के भी कोई योग यहां पर नहीं दिखाई देते। तो ये एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आता है कि भारत अभी विश्व युद्ध का साक्षी नहीं बनेगा या भारत विश्व युद्ध की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद दूसरी कैलकुलेशन यहां पर जो आती है वो यहां पर यूके की आती है या ग्रेट ब्रिटेन की आती है। और इसमें मैं यहां पर एक चीज जरूर कह सकता हूं कि ये जो समय चल रहा है ये भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीका देखा जा रहा है कि यूके की तरफ से भी युद्ध को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एफर्ट यहां पर किए जाएं। इस तरह के योग यहां पर नहीं दिखाई देते। सो 2 कंट्रीज यहां पर हमने काट दी, भारत हमने काट दिया, यूके हमने काट दिया। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री का अगर मैं यहां पर नाम लूं तो वो आता है यहां पर चाइना का, कि क्या चाइना वाकई में विश्व युद्ध की शुरुआत करता हुआ नजर आएगा? क्या चाइना यहां पर विश्व युद्ध छेड़ता हुआ नजर आएगा? और क्या अमेरिका उसको रिस्पांस देता हुआ नजर आएगा या नहीं नजर आएगा? युद्ध बहुत तगड़ा होगा यहां पर इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका और चाइना के बीच में। और इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल वॉर हो सकता है। ये बात मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि देयर शुड बी इकोनॉमिकल वॉर ओनली बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। वेपन वॉर होने के चांसेस अभी यहां पर नहीं दिखाई देते अमेरिका और चाइना के बीच में। देखिए, चाइना यहां पर अगर वेपन वॉर शुरू करता है या चाइना यहां पर ताइवान के ऊपर, देखिए नवंबर में युद्ध के पूरे आसार थे। चंद्र ग्रहण जो बना था उसमें भी चाइना के कुंडली में जिस तरह से योग बन रहे थे, अगर चाइना ने अपने आप को अभी भी कंट्रोल में रखा हुआ है या चाइना अभी भी ओपनली बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये एक
बहुत बड़े प्रलय से पहले की शांति है, बट ये प्रलय किसी और तरीके का प्रलय है। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि चाइना बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है और अभी चाइना कहीं ना कहीं अगर युद्ध में शरीक होता है, अगर युद्ध में आता है, तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आएगा। चाइना की कुंडली का बहुत डीप एनालिसिस किया है आज मैंने, और इवन इसके साथ साथ अमेरिका की कुंडली का भी बहुत डीप एनालिसिस किया है, रशिया की कुंडली का भी बहुत डीप एनालिसिस किया है। इसके बारे में आपको आने वाले दिनों में जो वीडियोस मिलेंगे उसमें कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक होने वाली है। चाइना की कुंडली देखिए यहां पर जो सामने रखी हुई है, उसमें अगर हम अभी देखें तो चाइना जो है वो शनि की महादशा से निकल चुका है और यहां पर चीन जो है वो बुध की महादशा में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही चीन ने बुध की महादशा में प्रवेश किया है, वैसे ही काफी ज्यादा सहम सा गया है, काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है और दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। इसीलिए बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है और बुद्धि यहां पर काफी ज्यादा बड़े लेवल पे इस्तेमाल करी जा रही है। चाइना की कुंडली में अगर देखा जाए तो बुध का जो प्रभाव है, बुध देखिए चाइना की कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है। यहां पर देखा जाए तो तीसरे घर में बुध का उच्च का बैठ जाना चाइना की कुंडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर करता है। उसी के अपोजिट में अगर यहां पर देखें तो भाग्य का साथ बहुत कमजोर है चाइना के साथ, इसीलिए बुद्धि से ज्यादा बल का इस्तेमाल मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम कंपेयर करें कि यहां पर जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर देख लिया जाए तो चाइना अभी तो युद्ध में शरीक होता हुआ नहीं नजर आता। और साथ ही साथ जिस तरह से यहां पर गुरु अभी मार्गी हो रहे हैं और चाइना की कुंडली में जिस तरह से शनि की 7.5 का योग चल रहा है, मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऐसे समय में चाइना का युद्ध में आ जाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि चाइना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा अगर युद्ध में आता है तो। सेम चीज अमेरिका की कुंडली की भी जब मैंने कैलकुलेशंस करी थी तो यहां पर एक चीज मैंने देखी थी कि जब तक जो बाइडेन यहां पर सत्ता में रहेंगे तब तक विश्व युद्ध के आसार तो अभी नहीं दिखाई देते। अमेरिका में जो बाइडेन की कुंडली इतनी स्ट्रांग नहीं आती कि वो इस तरह का इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले ले और विश्व युद्ध को ओपनली यहां पर स्टार्ट कर दें। इस तरह के बिल्कुल भी योग यहां पर नहीं दिखाई देते। तो ये एक स्ट्रांग कैलकुलेशन है जिसकी वजह से ये मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट के साथ कह सकता हूं कि अभी चाइना और अमेरिका भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करेंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच में हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि यूक्रेन यहां पर अपनी हालत को और ज्यादा खराब कर चुका है और यूक्रेन डेफिनेटली रशिया से जीतने वाला नहीं है और रशिया पूरी तरह से अपना जोर लगाएगा और यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ही करेगा। एंड यूक्रेन ने अपनी हालत खराब कर दी है और यहां पर इकोनॉमिकल सिचुएशंस यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूक्रेन के लिए ऑलरेडी खराब हो रही है। अगर हम यहां पर अगर देखें चीजें तो रशिया के साथ साथ रशिया विश्व युद्ध को सपोर्ट करेगा तो रशिया पहले भी कह चुका है कि हम विश्व युद्ध नहीं चाहते और जिस तरह से रशिया अभी तक भी डटा हुआ है, देखिए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इन दोनों के बीच में तनाव को, कॉन्फ्लिक्ट को, और इस बीच में रशिया की स्टेबिलिटी दिखाती है कि रशिया कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना स्ट्रांगली अपने आप को लीड करता हुआ चल रहा है। ये भी एक कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है रशिया की कुंडली में और रशिया अभी भी 5 महीने और स्ट्रांगली लीड कर सकता है। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली बनते हैं। तो ये एक और कैलकुलेशन यहां पर क्लियर आती है कि अगर हम सारी कुंडलियों को एक साथ लेकर के देखें और सारी कुंडलियों को कैलकुलेट करें तो एक बहुत जो स्पेशल चीज यहां पर निकल के आती है कि ये सारी कुंडलियां अभी विश्व युद्ध को सपोर्ट नहीं करती हैं। आने वाले कम से कम, मैं ज्यादा लंबे समय की बात भी नहीं कर रहा, बट कम से कम 2.5 से 3 साल की मैं बात यहां पर करूंगा कि आने वाले 2 से 3 साल या 2.5 से 3 साल आप ले लीजिए जिसमें विश्व युद्ध के जैसे आसार या विश्व युद्ध की कहानी तो हम नहीं देखेंगे। या मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हमें देखने को मिल जाए कि 2024 में विश्व युद्ध हो चुका है, 2023 में विश्व युद्ध शुरू होकर खत्म हो चुका है या 2025 में विश्व युद्ध शुरू होकर खत्म हो चुका है। इस तरह के योग यहां पर नहीं दिखाई देते। तो इसीलिए ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर यहां पर देखा जाए तो विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, उसका सिंपल सा जवाब यही आता है कि आने वाले 2.5 से 3 साल तो विश्व युद्ध होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि सारी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो उसके लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं दिखाई देती या ज्योतिषीय माध्यम से उनके कुंडली के ग्रह जो है वो तैयार नहीं दिखाई देते। इस बीच में अगर विश्व युद्ध हो जाता है तो क्या होगा? अगर हो जाता है तो देखिए, हो जाता है का क्या मतलब है इसको समझिएगा। कुंडली में योग नहीं बने हैं और फिर भी अगर आपने
कुंडली के अगेंस्ट जाकर के या नेचर के अगेंस्ट जाकर के अगर कोई काम किया तो डेफिनेटली आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मौका मिला है और आप अपने कर्मों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल अभी परिस्थिति बिल्कुल जो अभी यूक्रेन की हो रही है, कुछ इसी तरह की परिस्थिति फिर यहां पर दुनिया की होते हुए दिखेगी, जिसमें अब हम ये कह सकते हैं कि वो सारे जो देश स्टार्ट करेगा उस देश को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए पहल करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा यहाँ पे, और जिसने पहल करी वो पूरी दुनिया के लिए एक लेसन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2.5 से 3 साल तो विश्व युद्ध की कहानी नहीं देखने को मिलेगी। 2.5 से 3 साल विश्व युद्ध होता हुआ नहीं दिखाई देता। विश्व युद्ध का साल दूसरा है, वो भी मैं आपको आगे जल्दी बताऊंगा कि कौन से साल में विश्व युद्ध यहां पर प्रबल तौर पर बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल 2.5 से 3 साल आप सभी रिलैक्स रहें और न्यूज से या फिर अननेसेसरी की जो पैनिक वाली जो न्यूज हैं उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और किसी भी तरह का न तो न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, ना ही कोई यहां पर परमाणु बम गिरने वाला है, ना ही किसी तरह का वर्ल्ड वॉर यहां पर होने वाला है। हालांकि 2023 7 नंबर केतु का नंबर है, योग बिल्कुल बनेंगे 2023 में भी, कुछ योग कॉन्फ्लिक्ट के योग बनेंगे, बट बड़े लेवल पे जब हम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो उसके योग यहां पर अभी भी नहीं दिखाई देते। ये चीज पूरी तरह से क्लियर दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी और वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।